हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो गणित की उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे। अपनी संख्याओं की जानकारी एवं पूर्ण संख्याएं, मतलब संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चुनौती भरी कहानी। एक समय की बात है, यहाँ से बहुत दूर एक गांव में लोग अपने सामान की गिनती के लिए अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करते थे। जैसे कि बोरियों की गिनती के लिए उन्होंने तीली का, कंकड़ और बटनों का प्रयोग किया। मतलब जब बोरियों की गिनती करते थे तो तीली, बटन और कंकड़ का यूज़ करते थे। वो एक बोरी होती तो एक तीली लिख देते थे, और जैसे ही तीलियों की संख्या 10 हुई तो 10 तीली की जगह एक बटन रखा जाता था। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि एक बोरी एक तीली, तो एक बोरी एक तीली के बराबर हुई, मतलब तीली रख देते थे उसके सामने। और उसके बाद है, जैसे तीलियों की संख्या 10 होती तो वो 10 की जगह एक बटन रख देते थे। तो तीलियों की संख्या 10 कब होगी? जब बोरियों की संख्या 10 होगी। तो 10 बोरी उसके सामने रख देते थे वो एक बटन। तो यदि उन्होंने 5 बटन और 4 तीली रखी, 5 बटन और 4 तीली, तो देखिए एक बटन का मतलब 10 बोरी और 5 बटन तो ये होगी 50 बोरी, क्योंकि एक बटन 10 बोरियों के बराबर है तो 5 बटन 50 बोरियों के बराबर हुआ। और 4 तीली, मतलब एक तीली जो है वो एक बोरी के बराबर, तो 4 तीली 4 बोरियों के बराबर। तो यहाँ से आप ये उत्तर लिखेंगे। तो उनके सामने बोरियों की संख्या कितनी होगी? तो ये देखिए 50 बोरियां और 4 बोरियां कितनी होगी? 54 होगी। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हैं। ये ऐसे भी कर सकते हैं, और जो मैंने यहाँ समझाया तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे ही 10 बटन हुए, 10 बटन जैसे ही 10 बटन हुए उसकी जगह एक कंकड़ रख देते थे। मतलब 10 बटन का मतलब देखिए, एक बटन तो 10 बोरी और 10 बटन मतलब 100 बोरी। तो 100 बोरी जो होती थी, 100 बोरियां, वो हो गए 10 बटन। और जैसे ही 10 बटन होते थे उसके सामने रख देते थे एक कंकड़। क्या तुम पता लगा सकते हो कि यदि उसके गांव में बच्चों की संख्या 249 है तो कितने बटन और कितनी तीली और कितने कंकड़ की सहायता से उन्हें दर्शाएंगे? 249। तो 249 को पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं, जो विस्तृत रूप होता है उसकी तरह लिख लेते हैं, जैसे 200 जमा 40 जमा 9। तो एक कंकड़, देखिए एक कंकड़ किसके बराबर है? 10 बटन के सामने 10 बटन बराबर एक कंकड़। ये है 10 बटन बराबर एक कंकड़। इसका मतलब एक कंकड़ हुआ 100 बोरियों के बराबर। तो 2 कंकड़ लिख दिया हमने यहाँ पर। अब है 40 बोरियाँ, तो 40 बोरियाँ होगी 4 बटन के बराबर, क्योंकि देखिए एक बटन 10 बोरियों के बराबर। ये यहाँ से देखिए, यहाँ से एक बटन बराबर 10 बोरियाँ और 4 बटन 40 बोरियों के बराबर। और 9 तीलियाँ, तो एक तीली एक बोरी के बराबर, और यहाँ पर 9 तीली 9 बोरियों के बराबर। तो ये इस तरह से यहाँ पर लिख दिया है कि बच्चों की संख्या अगर 249 है तो यहाँ पर लिख दिया है, ये बच्चे यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरह से इनकी जगह हम यही रख देंगे। तो इनको इस तरह भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ऐसे भी कर सकते हो। उत्तर ऐसे लिखेंगे। ये समझाने के लिए है और ये उत्तर है। एक दिन उस गांव में कुछ बच्चों ने अपने गांव में पेड़ पौधों की संख्या गिनने की सोची, जिसके लिए उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने 1, 10, 100, 1000, 10,000 के एक एक कार्ड बनाए। जैसे ये 1 का कार्ड है, 10 का, 100, 1000, 10,000। 10 पेड़ गिन लेते तो 10 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख देते। 10 पेड़ गिनते थे तो 10 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख देते थे। और जैसे ही पेड़ों की संख्या 100 होती तो 100 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख देते थे। और इस तरह से 10,000, 10,000, 1000, 100 और 10 और 1 इसके कार्ड बना लिए। तो यहाँ पर 1, 1, 2, 2 लिखते जाते। जैसे मान लो 10,000 हुए तो 1 लिख देते थे, दोबारा 10,000 हुए तो इसमें 1 और जमा कर देते, 3 बार हुए तो यहाँ पर जमा 1 और करके मतलब 3 लिख देते थे। तो इस तरह से
अगर 1000 होते, अगर 2 बार हो गए 1000 तो 2 लिख देते थे। तो इस तरह लिख देते थे वो। अब आगे की कहानी पूरी करो। पेड़ गिनते गिनते अब 100 वाले कार्ड के नीचे सुनील ने 10 बार 1 लिखा। 100 वाले कार्ड के नीचे कितना लिखा? 10 बार 1 लिखा। तो सुनीता ने उसे मिटाकर 1000 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि अगर 10 बार 100 होगा तो ये 1 बार 1000 होगा। रात हो चली थी। अब सभी दोस्त पेड़ गिनते गिनते थक भी गए थे। उनके पेड़ों की संख्या 1530 हो गई थी। 1530। तो उन्होंने इसे ऐसे लिख लिया। अगले दिन फिर चल पड़े आगे के पेड़ों को गिनने। यहाँ वहाँ गिनते चले शाम तक। फिर अगले दिन और अगले दिन फिर यहाँ पर लिखेंगे फिर और अगले दिन, और अगले 10 दिन तक गिनते ही रहे और लिखते रहे। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके गांव में पेड़ों की संख्या कितनी रही होगी? तो उन्होंने ऐसे लिखा। उन्होंने ये बॉक्स बना लिया इस तरह से एक बॉक्स बना लिया, और उसमें जब 10,000 हुए थे तो 10,000 के जो बॉक्स हैं उसके नीचे ऐसे लिख दिया। और जब 1000 हुए थे पेड़ तो 1 2 3, क्योंकि जितनी बार 1000 होते गए वो ऐसे लिखते गए थे। 100 हुए तो 1 1 लिखते गए, और 10 हुए तो 1 लिख दिया। तो इस तरह से देखिए ये हो गया 2 बार 10,000 हुआ तो ये हो गया 20,000। 3 बार 1000 हुआ तो ये हो गया 3,000। 1 बार 100 हुआ तो ये हो गया 100 और 10, और ये 1 तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, 0। तो यहाँ पर बन गया 20 और 3 23, 23,110 बन गया। तो ये आ गया है। तुम्हें क्या लगता है? तो हमें भी यही सही लगता है। संख्या खेल। चलो बनाएं मान कार्ड्स बनाएं और खेलें साथ साथ। सभी विद्यार्थी अपने अपने मान कार्ड्स बनाएं। मान कार्ड्स मतलब उसके ऊपर कुछ मान लिखना है, 10 20 30 इस तरह से कोई भी संख्या लिखनी है। इसके लिए आपको चाहिए एक चार्ट पेपर, मार्कर, स्केच पेन और कैंची। क्योंकि कार्ड्स जो बनाते हैं उसके लिए गत्ता चाहिएगा या चार्ट पेपर चाहिएगा, मार्कर इसके ऊपर लिखने के लिए, और स्केच पेन, मार्कर या स्केच पेन कुछ भी ले लेना, और कैंची ये कार्ड्स जो बनाते हैं इस तरह से, तो काटने के लिए, चार्ट को काटने के लिए कैंची भी चाहिए। इस खेल को आप छोटे से बड़े समूह बनाकर खेल सकते हैं। जैसे टीना, सलीम, जगबीर, शर्मिला इस खेल को खेल रहे हैं। ये है टीना, ये है शर्मिला, ये जगबीर और ये है सलीम। तुम भी इस खेल को खेलो। समूह में से एक साथी नंबर बोलेगा और बाकी साथी मान कार्ड्स के द्वारा वह संख्या बनाएंगे, फिर उसे अपने पास नोट करेंगे। देखिए ये खेल कैसे खेलना है कि एक साथी कुछ बोलेगा, कोई संख्या बोलेगा, और बाकी सभी मान कार्ड्स के द्वारा वह संख्या बनाएंगे। जैसे किसी ने बोला 220, तो एक मान कार्ड होगा 100 का और एक और 100 का होगा, मतलब 2 हो गए मान कार्ड 100 के, और 2 10 10 के हो गए, 1 2, ये 10 और ये 10, और ये हो गया 220, मतलब ये मान कार्ड्स बन गए इनके। तो इस तरह से आप भी खेल सकते हैं। रहस्यमय संख्या 6174। 6174 एक रहस्यमय संख्या है। ये क्यों है? मैं हूँ 6174, मुझ में कुछ खास है, मैं कुछ खास जगह दिखता हूँ, पर कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है। चलो तुम बताओ कि तुम मुझे कैसे और कहाँ ढूंढ सकते हो। यहाँ से हम देखेंगे कि हम इस संख्या को 6174 संख्या को कैसे ढूंढ सकते हैं। 0 से 9 के बीच कोई 4 अंक सोचो। तो ये सोच लिया 0 से 9 तक 2 3 7 8, उन 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा पहले आएगा 8, फिर 7, फिर 3, फिर 2, इस तरह से सबसे बड़ी संख्या बन गई। उन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसका उल्टा कर देंगे, 2 3 7 8, 2378। बड़ी संख्या में से छोटी घटाओ। अब इसको घटाने पर आ गया 6354। बहुत अच्छे। अब जो उत्तर आया है उसके अंक लेकर फिर से सबसे बड़ी संख्या बनाओ। तो ये उत्तर आया हमारा 6354, और अंक आ गए हैं 6 3 5 और 4, और इससे सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो ये संख्या बनेगी 6543। सबसे पहले 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, और फिर सबसे छोटी बनाओ। तो ये इसका उल्टा कर देंगे, 3 4 5 है, 3456 सबसे छोटी संख्या बन गई। फिर उनको घटाते हैं तो ये आ गया है, फिर इन दोनों को घटाते हैं तो 3087 आ गया। फिर ऐसे ही हम इन अंकों से, मतलब 3 0 8 और 7 से सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर इन्हीं से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, उनको घटाएंगे तो 8352 आ गया। फिर 8 5 3 और 2 में सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो उत्तर आ गया 6174। ये देखिए, ये
हमने 4 अंक लिए थे और इनमें एक बार बड़ी संख्या बनाई, फिर छोटी बनाई, फिर उनको घटा दिया। उत्तर में जो संख्या आई उसके अंकों से पहले सबसे बड़ी संख्या बनाई, फिर छोटी बनाई, फिर उनको घटा दिया। फिर ऐसे ही हमने 4 बार किया है, तो ये आ गया 6174। क्या मैं मिला? हाँ, मैं हमेशा ऐसे ही मिलता हूँ। तुम भी करके देखो। क्या तुम कोई और रहस्यमय संख्याओं की खोज कर सकते हो? 3 अंकों की या फिर 5 अंकों की संख्या आदि लेकर अपनी खोज जारी रख सकते हो। तो हम 3 अंकों की रहस्यमयी संख्या खोजने की कोशिश करते हैं। तो हमने 3 अंक ले लिए हैं, 7, 9 और 6। इसमें सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे 976 और छोटी संख्या बन गई 679। घटा करके देखा तो 297 आ गया। फिर हम इन अंकों से दोबारा से हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर सबसे छोटी, और उत्तर आ गया 693। ऐसे ही हमने ये अंक भी लिए हैं 9, 5, 2 और इनसे सबसे बड़ी संख्या 952 होगी और सबसे छोटी 259 होगी, तो घटा किया तो 693। तो ये भी एक रहस्यमयी संख्या हुई जो हमने खोजी है।